प्रिय उपासक उपासिकाओं, श्रेष्ठ जीवन ही बौद्ध समाज के निर्माण की आधारशिला है। इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम अपने मन के मतभेदों को बुला करके परिवार के बीच में सामंजस्य स्थापित करें और आपसी द्वंद्व से बाहर निकल करके एक अच्छे परिवार का निर्माण करें और परिवार के साथ एक अच्छे समाज का निर्माण करें। आज मैं बात कर रहा हूं परिवार का निर्माण एक विषय है और समाज का निर्माण अगला विषय है। जब हम समाज के निर्माण की बात करते हैं तो हमें समाज के लिए कुछ आधारभूत ढांचे की आवश्यकता पड़ती है। समाज कब रहता है? जब व्यक्ति के सामाजिक हित एक साथ हों और उन हितों में आपस में टकराव ना हो, वे एक दूसरे से सुरक्षा अनुभव करें, एक दूसरे के साथ रह करके सम्मान का अनुभव करें और परस्पर एक दूसरे की उपस्थिति से उनके मन में सुरक्षा के साथ साथ संपन्नता और वैभवता का भी ख्याल हो। समाज के लिए जरूरी है कि उसके कुछ हित साझे हों। अगर हमारे सामाजिक या धार्मिक या आर्थिक हित साझे नहीं होंगे तो फिर हम एक समाज की अवधारणा में नहीं बन सकेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि समाज को समय समय पर दिशा देने वाले लोग चाहिए। अभी तक समाज जो चल रहा है उसको दिशा देने वाले विशेष लोग नहीं है। अभी तक जो समाज चल रहा है उसके निर्माण में कोई समय सीमा नहीं रही, एक ही प्रकार के लोग नहीं रहे। समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, समय समय पर विशेष लोग समाज को मार्गदर्शन करते रहे हैं। लेकिन जब हम बौद्ध समाज के निर्माण की बात करते हैं तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें एक साथ दो काम करने हैं। एक तो जो हम बहुत लंबे समय से जिस व्यवस्था से बंधे हुए हैं, जिन पर और परंपराओं से बंधे हुए हैं, उनसे हमें बाहर निकलना है और बाहर निकलने के साथ साथ उनसे पूरी तरह मुक्त भी होना है। पूरी तरह मुक्त होने का अर्थ है कि पिछली व्यवस्था के अवशेष भी हमारे साथ ना आए। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, अभी तक ऐसा नहीं हो सका। लोग बौद्ध बने, कहीं परंपरा के नाम पर, कहीं पर्व के नाम पर, कहीं प्रतीकों के नाम पर। पुरानी व्यवस्था के चिन्ह हमारे साथ बने रहे, कहीं जाति के नाम पर तो कहीं गोत्र के नाम पर। हम उस पिछली व्यवस्था की पहचान से मुक्त नहीं हो पाए, इसलिए बौद्ध नहीं बन पाए। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि हमारी अपनी जरूरतें कोई और पूरी करता रहा। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, आपके घर में किसी का विवाह होना है और विवाह में एक पुरोहित आता है, तो पुरोहित आकर के उसकी अपनी व्यवस्था का पोषण करेगा,
वह अपनी व्यवस्था के अनुसार ही सारे रीति रिवाज निभाने के लिए कहेगा। उस समय आप आदेश की अनुपालना में रहते हैं और वो आदेश करता है। जैसे आपने कभी विवाह की रस्म को देखा हो, अब आप चाहे कितने भी विद्वान हैं, कितने भी समझदार हैं, एक पुरोहित ही आपको आदेश करता है। वो कहेगा कि आप उठ जाओ तो उठते हैं, बैठ जाओ तो बैठेंगे, अब हाथ आगे करो, अब सुहा बोलो, अब इसमें पैसा रखो, अब इसका मामा आए, अब इसका फूफा आए, या पिता आए, माँ आए, जैसा जैसा वो आदेश करता है हम सब लोग वैसा करते हैं। फिर कहेगा कि दूल्हा ये करे, दुल्हन ये करे। अब हमारा मकसद विवाह करना था, पुरोहित ने आकर के विवाह के नाम पर अपनी पूरी की पूरी सभ्यता की पहचान को स्थापित कर दिया। अगली बार भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, हर बार आएगा, और हर बार वो सारी सब परंपराएं हमारे मन और मस्तिष्क में अपना प्रभाव छोड़ देती हैं। हम चाहकर के भी, बौद्ध बनकर के भी उस पहचान से मुक्त नहीं हो पाते। ऐसी ऐसी परंपराएं कि छोड़ने में भी डर लगता है। जैसा आपने देखा होगा, शादी के समय लगन आने के बाद लड़का जो है हाथ में लोहे की छड़ी लेके चलता है। अब ये सगुन मानिए या टोटका मानिए, नाम कुछ भी दीजिए, एक परंपरा बन जाती है। हाथ के धागा बांधना एक परंपरा बन जाती है, माथे पे तिलक लगाना, ये सारी चीजें एक व्यक्ति निर्देशित करता है और जिस परिवार में विवाह है वो मानने लगता है। अगर कोई सामग्री या वस्तु वहां नहीं है तो फिर लाने का आदेश देता है, उसे लाए बिना वो परंपरा या वो कर्मकांड पूरा नहीं होता है। जब हम बौद्ध समाज की बात करते हैं तो हमें तो दुगना संघर्ष करना पड़ता है। एक तो पिछली बात को भुलाना, यहां बाधा आती है, कभी किसी की माँ विरोध में आ जाती है, कभी किसी का पिता, कभी किसी का फूफा, कभी किसी का मामा। तो इन सारे समस्याओं से बाहर निकल करके हम चाहते हैं कि बौद्ध समाज का व्यक्ति किसी पुरोहित पर निर्भर ना हो। तो हमें चाहिए कि हमारे अपने संखार कम्मक होने चाहिए। संखार कम्मक का अर्थ है हमारे अपने संस्कार कर्ता, जिसे हम पाली में संखार कम्मक कहते हैं। पाली भाषा में संस्कार को संखार कहा जाता है। तो हमारे अपने संखार कम्मक हो, उन्हें धम्म का ज्ञान हो, बोलने का अभ्यास हो, सुत उनको याद हो, विवाह की रस्म को कैसे पूरा करना है, नामकरण संखार कैसे करना है, गम मंगल संखार कैसे करना है, इसके साथ साथ विद्यारंभ संखार की क्या आवश्यकताएं हैं और अंत विधि संखार कैसे करना है। ये सारी बातें संखार कम्मक को कंठस्थ होनी चाहिए। वह अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। किस प्रकार से कम समय में ही हमें इन सब कामों को पूरा करना है, किस प्रकार का वहां वक्तव्य दे, किस परिस्थिति को देख करके क्या बात कहनी है। जब हमारा संखार कम्मक इस बात में पारंगत होगा तो हम समाज की एक आवश्यकता को पूरी करने में कुछ लोगों को तैयार कर सकते हैं और वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। संखार कम्मक कहने को तो संखार करवाता है, लेकिन वास्तव में वो अपनी सभ्यता
को स्थापित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसके साथ साथ हमें प्रचारक भी चाहिए। भारत में बौद्ध धर्म इसीलिए आगे नहीं बढ़ सका कि यहां प्रचारक नहीं बन पाए। बौद्ध भिक्षु बने, लेकिन भिक्षुओं ने प्रचार नहीं किया, वो संस्कार करवाते रह गए, प्रचारक कोई बना ही नहीं। और बिना प्रचारक के धर्म कैसे आगे बढ़ सकता था, इस प्रश्न पर किसी ने कोई भी प्रयास नहीं किया, बातचीत तक नहीं। तो हमारी बौद्ध समाज के निर्माण के लिए पहली आवश्यकता यही है कि अगर हम बौद्ध समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो फिर हमें संखार कम्मक और इसके साथ साथ धम्म के प्रचारक भी तैयार करने होंगे। प्रचारक पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं, युवा लड़के और लड़कियां भी हो सकते हैं। धम्म प्रचारक का अर्थ है कि धम्म को पहले सीखा जाए, फिर पूर्णकालिक बनकर के या अल्पकालिक बनकर के हमें प्रचार अभियान पे अपनी भूमिका निभानी चाहिए। फिर भी मैं यहां कहना चाहूंगा, यह काम बड़ी जिम्मेदारी का है, इसलिए हमें पूर्णकालिक प्रचारक ही चाहिए। अगर भिक्षु इस काम को करता है तो हम कह सकते हैं ये तो सोने में सुहागा होगा। अगर भिक्षु ऐसा काम नहीं करता है तो फिर उपासक उपासिकाओं को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो किस प्रकार से एक धम्म प्रचारक की भूमिका में काम कर सके। यहां इस बात को जानना बहुत जरूरी है। हमने प्रचार के काम को बहुत ही हल्के में लिया, वरना विषय तो सिर्फ यही है कि भिक्षु बनने का अर्थ ही है कि उसे धम्म का प्रचारक होना चाहिए, उसे धम्म देशना देनी है, लोगों का कल्याण करना है, लोगों को दुख मुक्ति सुख प्राप्ति के मार्ग पर ले जाना है। ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। इसलिए प्रचारकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव-गांव जाएं, गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले में जाएं, और जो लोग बौद्ध बने हैं या जो बौद्ध बनने की प्रक्रिया में हैं या अभी अबौद्ध हैं, भविष्य में बौद्ध बनने की संभावना है, तो उनके साथ संवाद स्थापित करके उन्हें प्रेरित करें ताकि वे भी बौद्ध बनकर के धम्म के सुंदर स्वरूप को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संखार कम्मक के साथ साथ प्रचार को भी तैयार करें, और सभी बौद्ध अनुयायियों का दायित्व बनता है कि जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं जो हमारे संपर्क में हैं, आते हैं, हमें भी बड़ा सजग रहना चाहिए। अगर भिक्षु प्रचार करता है तो हमें साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए। अगर भिक्षु धम्म प्रचार में रुचि नहीं लेता है, केवल भोजन की बात करता है, दान की बात करता है और काम की बात नहीं करता, तो निश्चित रूप से हमें लोगों को आगाह भी करना चाहिए कि अमुक भिक्षु से हमें सावधान रहना है। पहले हम लोग आशंका करते थे अगर बौद्ध भिक्षु अच्छे नहीं होंगे तो धम्म दिशाहीन हो जाएगा, और आज तो हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर नकली भिक्षुओं की फौज खड़ी हो गई है, जो केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में मंच पर शोभित होते हैं और फिर पार्टी के हित के लिए काम करते हैं। अगर हमारा समाज मजबूत हो, भिक्षु संघ मजबूत हो, तो बहुत आसानी से इस प्रकार के भिक्षुओं पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन जानकारी के अभाव में और हम चीवर को सम्मान देने के भाव में गलत लोगों को भी स्वीकार कर लेते हैं। एक बार में हमें कुछ पता लगता नहीं, लेकिन बाद में वही बौद्ध समाज को
भ्रमित करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। कल पंजाब से किसी धम्म बंधु ने मेरे पास एक वीडियो भेजा। वहां के स्थानीय भंते जो बड़े प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने अपनी देशना में कहा कि बुद्ध तो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में ही पैदा हो सकते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल के अलावा कोई बुद्ध नहीं बन सकता। अब इतना महान ज्ञान वो कहां से लेकर के आते हैं, कौन उनको सिखलाता है, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन मेरा आशय इतना है, इस प्रकार की बात करने वाले को भिक्षु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर बुद्ध पैदा ही होने लगे तो फिर सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने का प्रयास क्यों करना पड़ा? अगर बुद्ध पैदा होते हैं तो 35 वर्ष की उम्र तक सिद्धार्थ को क्यों पता नहीं लगा कि वो बुद्ध हैं? उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? कितने प्रयास उन्होंने किए, ध्यान साधना के कितने ही चरण उन्होंने पार किए, काया कलेश से होकर के गुजरे, संकल्पित मन के साथ उन्होंने काम किया। अगर बुद्ध पैदा ही होते तो बुद्ध ही पैदा होते और सिद्धार्थ क्यों पैदा होते? इस बात को आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य यही है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। देश में इस समय बड़ी बाढ़ आ गई। अभी बौद्ध समाज के निर्माण का काम बहुत शैशव काल में है। ऐसे में कोई भी भिक्षु आकर के गलत दिशा देकर के लोगों को भ्रमित करेगा। यहां कहेगा कि बौद्धों में भी वर्ण व्यवस्था होती है, बौद्धों में भी जाति व्यवस्था होती है, बुद्ध क्षत्रिय थे, सारिपुत्र ब्राह्मण थे, वो सारी कुंडलियां खंगालेगा। जबकि अगर हम इस बात को समझें, कोई व्यक्ति किसी भी जाति में किसी भी गोत्र में पैदा हुआ, ये एक अलग बात है। लेकिन जब उसकी प्रज्ञा जगी और वो बुद्ध की शरण में गया, बौद्ध अनुयायी बना, धर्म का प्रचारक बना, भिक्षु बना, तो हमें उसकी जाति गोत्र को नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम लोग दूषित मानसिकता से पैदा होते हैं, दूषित मानसिकता में पलते हैं, इसलिए हम कभी भी नहीं पहचान पाते कि हमें क्या करना चाहिए। बौद्ध बनने के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भिक्षु को भी कुछ पूछ करके, जान करके, समझ करके ही हमें धर्म के प्रसार के लिए कहना चाहिए। नहीं तो बाबा साहब के प्रयासों से जो हमें धर्म मिला है, इसे मटिया मेल होने में कोई देर नहीं लगेगी। जब हम बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को पढ़ते हैं, तब यही षड्यंत्र आंखों के सामने आता है। आज फिर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ा है, राजनीति के मंचों पर झूठे और नकली भिक्षुओं का जमावड़ा होने लगा है। तो प्रचारक अगर हमारे पास मजबूत हुआ, भिक्षु एक धर्म प्रचारक के रूप में काम करने वाला हुआ, तो हम इस प्रकार के दोहरे आचरण के लोग जो केवल चिवर पहन करके भिक्षु होने का नाटक करते हैं, उनकी उपस्थिति से समाज को बचा सकते हैं। कुछ और संक्रमण देखने को मिलता है। जो लोग विपश्यना करके आते हैं,
विपश्यना कोई बुरी नहीं है। विपश्यना तो पाली का शब्द है, ये तो एक मन की साधना है, ध्यान साधना है। लेकिन विपश्यना करने के बाद जिसने विपश्यना सिखाई उसको गुरुजी कहेंगे और बुद्ध की बात नहीं करेंगे। बहुत सारे भिक्षु भी इस मानसिकता के शिकार हो जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में कोई भी गुरु और शिष्य की परंपरा नहीं है। आज हम देखते हैं जब बौद्ध गया में जाते हैं, सारनाथ में जाते हैं, तो सभी लोग भिक्षुओं को गुरुजी कह करके बोलते हैं, गुरुजी गुरुजी। बुद्ध विहारों को बौद्ध मंदिर कह के पुकारते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो बुद्धा टेम्पल कहेंगे। लेकिन आप सब लोग इस बात को हमेशा के लिए समझें कि कोई भी बौद्ध टेम्पल नहीं होता। हमारे तो बौद्ध विहार होते हैं, जहां भिक्षु निवास करते हैं, उन्हें बौद्ध विहार कहा जाता है। तो बौद्ध विहार हैं, बुद्धा टेम्पल नहीं है। बौद्ध भिक्षु हैं, पुरोहित नहीं है, गुरु नहीं है। उन्हें भंते जी कहकर के संबोधन करें, भिक्षु कहकर के संबोधित करें, माननीय या सम्माननीय कहकर संबोधित करें, लेकिन भिक्षु को गुरु जी कहकर के संबोधित ना करें। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि शब्दों के साथ बड़ा अनर्थ भी होता है। तथागत के समय में भिक्षु भिक्षुणी होती थी, भिक्षुओं का भी संघ था, भिक्षुणियों का भी संघ था। दोनों के संबोधन में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं महाराष्ट्र में भिक्षुणी को माताजी या अय्या जी या फिर आर्या जी कहकर के संबोधित करते हैं। भिक्षु भी भिक्षुणी को माताजी कह रहे हैं, भिक्षु भी भिक्षुणी को अय्या जी कह रहे हैं, आर्या जी कह रहे हैं। तो ये सब जो बदलाव हो रहा है, निश्चित रूप से ये दिशाहीनता का बदलाव है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग इसे गलत मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है बुद्ध काल में जो कहा जाता था, आज भी हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। और निश्चित रूप से हमें करना भी चाहिए। भिक्षु हो या भिक्षुणी, दोनों को ही भंते कहकर के बोल सकते हैं। लेकिन न जाने कि कुछ लोगों को इस विषय में कितनी बड़ी आपत्ति हो जाती है कि महिला भिक्षुणियों को हम भंते क्यों कहें। भिक्षुओं को भंते कहा जाता है तो भिक्षुणियों को क्यों कहें। किसी भी शब्द पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं है। जिसके कंधे पर चिवर है, जिसने गृह त्याग किया है, जिसने 10 शीलों को ग्रहण किया है, वो चाहे पुरुष है या महिला, उसे भिक्षु या भिक्षुणी कहकर के ही संबोधित करना चाहिए। एक सार्वभौमिक जो नाम है भंते जी कहकर के भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें समाज में व्याप्त हो जाती हैं, इनके निराकरण के लिए भी हमें समय समय पर वर्कशॉप लगानी चाहिए। अच्छे और बड़े बुद्ध विहारों में धम्म के प्रशिक्षण होने चाहिए। और ये काम जो धम्म में पारंगत भिक्षु है, जो शीलवान भिक्षु है, जिसकी वाणी विनम्र है, जिसको अध्यापन का अनुभव है, ऐसे भिक्षु को इस प्रकार के शिविर लगाने चाहिए, ताकि इस प्रकार की भ्रांतियों से भिक्षु भिक्षुणियों को भी निकाला जा सके। तो इस प्रकार से हम समाज को एक डिजाइन देने का जो काम करेंगे, वो बहुत ही श्रेष्ठ आचरण के लोग होने चाहिए। चाहे वो धम्म प्रचारक हैं, चाहे संखार कम्मक हैं, या फिर भिक्षु या भिक्षुणी, सामनेर या सामनेरी हैं। हम सब लोगों को मिल करके इस प्रकार से समाज के निर्माण में एक महती भूमिका निभानी है, एक अच्छा काम करना है, ताकि सभी लोग इस बात को जान सके कि बौद्ध होना कोई सामान्य बात नहीं है। बौद्ध होना
एक जिम्मेदारी का काम है। इसके साथ साथ हम अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी काम करें। जैसा कि बहुत बार जिक्र होता है कि प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को और हर अष्टमी को हम सबके लिए उपोषण का दिन है। हम सबको उपोषण करना ही चाहिए। जो भी बौद्ध अनुयायी हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुनियां हैं, सबको उपोषण करना चाहिए। तो उपोषण पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, अमावस्या या फिर अष्टमी, ये 5 तिथियां हैं, 5 दिन हैं, ये 4 दिन हैं जिस पर हम उपोषण कर सकते हैं। उपोषण का अर्थ है घर में रह करके हम 8 शील ग्रहण करते हैं 24 घंटे के लिए। उन 24 घंटों में हम ध्यान साधना, धम्म देशना सुनते हैं, ध्यान साधना करते हैं और अपने मन के विकारों को पहचानने लगते हैं और विकारों से मुक्ति की उम्मीद बन जाती है। तो इस प्रकार से हमें उपोषण को स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक अष्टमी, प्रत्येक पूर्णिमा को तो उपोषण बुद्ध विहार में ही होना चाहिए। अगर बुद्ध विहार दूर है तो अपने घर को ही बुद्ध विहार मान करके आप रह सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज निर्माण की जिम्मेदारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों की आवश्यकता है और उसको हमें पूरा करने के लिए जो भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप है हमारा, जहाँ अच्छी उच्च प्रतिष्ठा पर स्थापित रहे अधिकारी कर्मचारीगण हैं, उनको चाहिए कि वे सब बिहार में नियमित रूप से बैठना शुरू करें और समय समय पर समाज को क्या क्या चाहिए, समाज को क्या देना है, इस पर भी चर्चा करें। ऐसा करके हम समाज को एक नई आकृति दे पाएंगे। तो मैंने इस विषय को इसलिए छुआ है कि अभी तक हम व्यक्तिगत निर्माण की बात कर रहे थे, कल हमने समाज निर्माण की बात की, उसके बाद ही आज का दौर शुरू हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जीवन निर्माण के इस काम को बहुत ही उत्साह के साथ, बड़ी परफेक्शन के साथ और विश्वास के साथ करना चाहिए, ताकि हम समाज निर्माण में किसी प्रकार की कोई चूक ना रखें, किसी प्रकार की कोई गलती ना रखें और हम एक श्रेष्ठ जीवन निर्माण के पथ पर आगे बढ़ते हुए बौद्ध समाज के निर्माण को कर पाए। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। भाई, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी वाणी को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल।